पूछिए। आप लोग प्रखंड में क्या घूम रहे हैं, किस उद्देश्य से घूम रहे हैं आप लोग? मैं बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ विधानसभा के प्रभारी नंदू राम। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जागृत करने के लिए गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और हमारे बिहार प्रभारी अनिल कुमार जी का 4 तारीख को 8 पंचायत में दौड़ा है। उस दौड़ा को लेकर हम लोग गांव-गांव पूरे बूथ संगठन का काम कर रहे हैं, घूम कर रहे हैं, जन लोगों को जागृत कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, गरीबों का हमदर्द को समझती है। इसलिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोगों से, तमाम लोगों से हम आग्रह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जुटकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और अपनी बिगड़ी काम को बना लें। मेरा नाम मोहन राम, रामगढ़ विधानसभा कोषाध्यक्ष। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। किस उद्देश्य से आप लोग घूम रहे हैं? हम लोग इस उद्देश्य से घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार रहा, फिर डबल इंजन का सरकार बन रहा है, लेकिन यहाँ गरीब गुरबों का कोई काम नहीं कर रहा है। गरीब गुरबा तो इसी तरह भटक रहा है, उनका कोई दाने के लिए मुहताज है। आज हम लोग का बिहार में बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का हम लोग एक मेंबर हैं। उनके आदेश पर हम लोग निकले हैं कि किसी तरह अपने गरीब गुरबों का जो हक अधिकार लूटा जा रहा है उसको लूटा ना जाए। हम लोग कमर कस लिए हैं, हम लोग गांव-गांव जा कर के संगठन मजबूत बनाते हैं और बूथ कमेटी का भी चयन कर लेते हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी का सत्ता हो, तभी गरीब गुरबों का हक अधिकार जो छुपा लिया गया है उसको उजागर किया जाएगा। अन्यथा कोई पार्टी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का जो आवाज़ उठाती है उस आवाज़ को उठा दें। तो हमारे रामगढ़ प्रखंड से हम लोग विधानसभा कमेटी, राम प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और सेक्टर कमेटी के लोग एक साथ होकर के पूरे गांव में हुजूम के साथ पूरे जनता के बीच में हम लोग जा कर के अपने पार्टी के बारे में, एजेंडा के बारे में कहते हैं और सुनाते हैं। और जब जनता हम लोग की बात को सुनती है तो जनता उमड़ जाती है कि नहीं हम लोग का अब दुनिया में कोई पार्टी नहीं है, बीएसपी को छोड़ करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ देंगे। अब यही मेरा विचार है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम गोरख सम्राट है, बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष। गांव-गांव घूमने के उद्देश्य क्या है आप लोग का? हम लोग अपने पार्टी बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हम लोग का संविधान बचाओ संकल्प सभा का आयोजन किया गया है और उस सभा को हम लोग पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए 8 पंचायत का दौरा कर रहे हैं। 8 पंचायत में प्रोग्राम लगा हुआ है और इस प्रोग्राम को हम लोग पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए गांव-गांव में बूथ और सेक्टर कमेटी का हम लोग चयन कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में दोबारा सरकार बनी है तो ये क्या है, आप बता सकते हैं? ये सरकार की रवैया, ये शतक लगाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। 9वां बार मुख्यमंत्री अभी बने हैं, शपथ लिए हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में हम भी शतक लगा लें मुख्यमंत्री का। और लगता है हमको कि ऐसा करने में सक्सेस भी होंगे, क्योंकि इनका कब किधर जाएंगे कोई गारंटी नहीं है और कब किसके साथ सरकार बनाएंगे। 1 महीना किसी के साथ सरकार चलाएंगे, किसी के साथ 2 महीना सरकार चलाएंगे। ये पलटू चाचा इनका पूरा भारत, पूरा बिहार नहीं पूरा देश इनको पलटू चाचा के नाम से जान रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों पलटी मार दे रहे हैं? निजी स्वार्थ के लिए जहां इनको फायदा नहीं दिखता है वहां से तुरंत कल्टी मारते हैं। बीजेपी में थे, जब तक बीजेपी से इनको फायदा मिलता था तब तक बीजेपी के साथ बने रहे। जब बीजेपी वालों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ, आरजेडी के साथ गए। जब आरजेडी के लोग वादा किए थे नौकरी देने के लिए, वो
सही पैमाने पे बहुत अच्छा कार्य हुआ, नौकरी देने वाला। यही अभी व्यवस्था चल रहा था तभी फिर से पलटी मार दिए पलटू चाचा। इनका यही काम है। ऐसा नहीं कि सीबीआई और ईडी के डर से वो भाग गए हों। बोल ही रहे कि उनकी बस निजी स्वार्थ फायदा चाहिए। वो अगर कहीं उनको नुकसान दिखेगा वहाँ वो टिकने वाले नहीं हैं। अभी बहुजन नेताओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी या बहुजन के लोगों के ऊपर हमेशा से ही खतरा रहा है, आज नहीं, हमेशा से खतरा रहा है। और खतरे से बहुजन समाज पार्टी हमेशा लड़ा है और लड़ते रहेगा आखिरी दम तक। अभी आप देखे होंगे झारखंड में शिबू सोरेन के ऊपर सीबीआई और ईडी का जांच चल रहा है, जिसमें अब जेल जाने की नौबत आ चुकी है। ऐसे दलित नेताओं पर एनी टाइम बीजेपी के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिसका सत्ता रहता है वो अपना शासन जमाता है, और बीजेपी का सत्ता है अपना शासन हर व्यक्ति पे वो जमा रहा है। और हर पार्टी और हर नेता को ये सोचना होगा कि बीजेपी को कबारने के लिए हमको क्या करना होता। अपना निजी स्वार्थ छोड़कर समाज सेवा में पूरे नेताओं को लगना होगा, तब जाकर बीजेपी को हम लोग कबार कर फेंक देंगे। फिर उसके अमन चैन से सब जिंदगी बिताएंगे लोग।